देखिए बच्चों, जब कभी भी हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या समझ में आता है, स्फेरिकल मिरर याद आता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो जाएगा आपको कनकेव और दूसरा क्या होता है बच्चों, कन्वेक्स। तो ये जो देखते हैं आप लोग हैं कन्वेक्स और कनकेव, ये दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है ना। अब ये स्फेरिकल मिरर है क्या, सबसे पहले आपको बता देते हैं, आप लोग पता भी होगा। देख लो बच्चों, यहाँ पर ये जो देखते हैं शेप, यहाँ पे देख लीजिए शेप, ये जो शेप है इस शेप का देखिए बाहरी वाला जो पार्ट है इस पॉलिश किया गया है, सिल्वर ब्रोमाइड से पॉलिश किया गया है इसको। हाँ, ऐसा करके देख लीजिए बाहर वाला। और अंदर वाला जो देखते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हाँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसा जो अंदर इनर वाला पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उभरा हुआ जो पार्ट है वो पॉलिश किया गया है ना। तो ये कौन सा शेप हो गया, ये कनकेव का ये शेप है। कन्वेक्स में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये देखते इनर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, ये पॉलिश किया गया है एकदम पॉलिश्ड। और ये जो बाहर वाली जो देखते हैं पार्ट है ना, ये आपको जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कहने की तात्पर्य है अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया और टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम वापस आ जाएगी। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कहाँ किस एंगल पे रे ऑफ लाइट आएगी और उसके बाद कहाँ क्या जाएगा, उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। हाँ, यहाँ पे वही कंडीशन है, रे ऑफ लाइट आई फिर टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप लोग है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये भी क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये दोनों जो है स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या बना लिए, एक स्फेरिकल मिरर है। इसको इसके बीच में क्या होता है, सेंटर। इसको हम लोग डॉट डॉट यहाँ पर लाइन कट करती है। ये दो पार्ट में अलग अलग बट गया, एगो पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट क्या होगा, ये हो गया। और बीच वाला जो पार्ट होती है बच्चों, ये क्या होती है, सेंटर। आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये सेंटर है और दो पार्ट में कट गया। तो ये जो देखते हैं इसमें क्या होता है, हम एक ही में दोनों को समझ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या करते, पॉलिश कर दिए। ठीक, और यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो सरफेस यहाँ पे पॉलिश नहीं किया गया, इनर में इनर पार्ट में पॉलिश नहीं किया गया है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसी पार्ट को कट करके हम यहाँ पे आपको बढ़िया से विस्तार से बता दिए। देख लीजिए बच्चों, ये क्या हो गया आपको, कनकेव मिरर हो गया। और इसी में दोनों पढ़ लेना है। इसमें एक जगह क्या होता है, अंदर की तरफ जो यहाँ पर है ये वाला पॉलिश किया गया है। अब बाहर में जो देख रहे हैं बच्चों, ये वाला जो है ये पूरा के पूरा क्या है, ये पॉलिश यहाँ पर नहीं किया गया है। ये जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। तो उभरा हुआ पार्ट पर अगर वो पॉलिश नहीं किया गया है, यहाँ पर देख लो उभरा हुआ पार्ट पर जो पॉलिश नहीं किया गया, ये क्या है आपको, कन्वेक्स। और इनर वाला पार्ट में जो पॉलिश नहीं किया गया वो कनकेव है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। अब देखो बच्चों क्या है, इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे। जो सी क्या है, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये वगैरह वगैरह करके बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। हैं, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक कनकेव मिरर को ऐसे ड्रॉ कर लिया, बना लिया। ठीक, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है बच्चों, ये जो मिरर का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर और जो कनकेव मिरर उसको क्या हम लोग कहेंगे, पोल। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, इसको हम लोग नाम दे दिए यहाँ पर क्या, सी। और सी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसी को डॉट डॉट करके ऐसे करके बना लेंगे तो फिर से स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। अब ये थोड़ी देर पहले आपको सी के बारे में बताए थे हम, तो आप लोग समझ गए होंगे। पी का मतलब क्या हो गया बच्चों, पोल। सी का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब क्या करना बच्चों, पी और सी दोनों की लाइन को क्या कर दे, यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पी सी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 100% आपको समझ में आती होगी ना। वैसे आप याद रखो, अगर ये अभी थोड़ी देर पहले मैं स्फेरिकल मिरर बताए थे, इसको सेंटर नाम दिए थे। और सेंटर से ले करके और ये जो स्फेरिकल मिरर के कोई भी जगह कोई भी स्थान वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको तो आर ने बताएंगे हम लोग हैं। तो रेडियस है, तो रेडियस से क्या बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर सी सेंटर है, सेंट्रल पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों, पी और सी से होकर के एक इमेजिनरी लाइन
जो पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू द लाइन पी एंड सी। पी एंड सी से जो एक इमेजनरी लाइन को ड्रॉ जो हम लोग करेंगे, लाइन तो है ना, इमेजनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये जो आपको है वो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ गए, पोल भी समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ गए और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ गए। अब देखो बच्चों, हम लोग फोकस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर चाहे वो एक कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वे टकराने के बाद जिस पॉइंट पे वे मीट करेगी वे, तो वे क्या कहलाएंगे, फोकस कहलाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें बच्चों, फिगर से देखें, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइन सब ड्रॉ कर लिए हम लोग हैं, 2 3 ड्रॉ कर लिए, ऊपर में नीचे में भी 1 2 और 3, तीनों का तीनों पैरेलल है। अब देखो ये टकराने के बाद देख लीजिए, ये टकराने के बाद क्या हो गया बच्चों, पूरा के पूरा टकराने के बाद ये एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट मीट किए हुए क्या कहलाएंगे आपको, है फोकस। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल से फिर टकराने के बाद वहीं पर आया है ये। इसके बारे में फिर से विस्तार से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप एक बात सिर्फ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट चाहे वे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, वो टकराने के बाद जो पुनः रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पर मिलेगी वो क्या कहलाएंगे, फोकस कहलाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, 100% आपको समझ में आता होगा, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हो गया, एफ क्या है बच्चों यहाँ पर है, ये आपको क्या कहलाएंगे, फोकस। फोकस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, पी से लेकर के एफ तक की जो डिस्टेंस है, पी एफ, कैपिटल जो पी एफ है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ या लेंथ ऑफ फोकस। फोकल लेंथ बोलो इसको, फोकल लेंथ मत बोलिए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आप लोग समझ रहे हैं ना, पी से लेकर, तो उसको लोग क्या करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, हाँ यहाँ पर कर दिए स्मॉल एफ से, क्लियर। अब पी से लेकर के सी तक को जो है उसको नाम तो पता है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, है ना। जब कभी मिरर के बारे में पढ़ाएंगे आर देंगे और स्मॉल एफ देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये फोकल लेंथ है और ये क्या है, डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, बिटवीन पी एंड सी का, पी और सी का जो बीच का डिस्टेंस वो आर है, और पी सी को हम नाम क्या देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। तो बच्चों क्या है, जब कभी भी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर का में जो है सो हम लोग ये रिफ्लेक्शन का बहुत सारे ऐसा पार्ट है जो पढ़ते रहते हैं हम लोग हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में आप लोग को हम बता दिए, है ना।